यहाँ पर द टर्म मोलर मेस इज़ आल्सो यूज टू द मेस ऑफ अ मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। ठीक है ना, मोलर मेस क्या कहता है, कहता है मेस ऑफ अ मोल। एक मोल के मेस के लिए भी हम मोलर मेस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हमने मोल को क्या पढ़ा था कि एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है, तो मोलर मेस भी क्या है, उसका जो मेस है टोटल ग्राम में कर रहे हैं, तो वो भी मोल के लिए हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि ऑफ एनी सब्सटेंस, एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, फार्मूला यूनिट भी हो सकता है। इट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम और द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम इन मॉलिक्यूल। एटम के लिए भी हो सकता है और मॉलिक्यूल के लिए भी हो सकता है। ठीक है, अब मोलर मेस क्या हो सकता है, यानी कि सिंपली आप जो मॉलिक्यूल के लिए होगा तो मॉलिक्यूल में जितने भी एटम हैं उनका में से सम कर दो। ठीक है, वो आपके पास क्या हो जाएगा, मोलर मेस हो जाएगा। यू कैन फाइंड द मोलर मेस ऑफ 1 मोल। ठीक है, मोलर मेस ऑफ 1 मोल। ठीक है, of any substance using the following steps. You write down the formula of the substance. फॉर एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है, इसके अंदर जितने भी एटम हैं उनको सम कर दो। ठीक है, वर्क आउट इट्स मॉलिक्यूलर मेस। सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन 2 हाइड्रोजन एटम, हर का एटॉमिक मास 1 mu है। सल्फर जो है 32 mu होता है, ऑक्सीजन 4 हैं तो उसके 16 mu, 16 4 64। ठीक है, तो इनको सम कर दो तो आपके पास 98 mu जो है उसका मोलर मेस आ जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड का। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ आई। अच्छा, अब हम देखेंगे कि मोल का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, ज़रा एक मिनट मुझे देना, 1 मिनट। ठीक है, हम मोल का फार्मूला निकाल। देखें, मोल का फार्मूला आपको पता होता है, मोल इज़ इक्वल टू मेस इन ग्राम। मेस किस में है, ग्राम में है, डिवाइडेड बाय क्या है, मोलर मेस है। ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर मेस। सर अगर आपको ये, तो आप फार्मूले से निकालेंगे। ठीक है, फार्मूले में जो है दिया गया होता है वहाँ से निकालेंगे। आपको या ये फाइंड करना होता है या ये फाइंड करता है। अगर आपको मोल दिए गए हों, ठीक है, अगर आपको क्या दिए गए हों, मोल दिए गए हों, तो आपको कहा जाएगा कि मेस फाइंड करें। ठीक है, तो सिंपल आपने ये फार्मूला लगाना है। अगर आपको मेस इन ग्राम दिया गया हो, ये आपको नहीं दिया गया होगा कभी भी। ठीक है, ये आपने खुद निकालना होता है पीरियड टेबल के ज़रिए से। आपको मेस दिए गए हैं, तब आपको कह रहा है कि मोल निकालो, तो आपने तब ये फार्मूला लगाना है। ठीक है, जैसे अगर आपको कहा गया हो कि आप फाइंड करें सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो है मोल ऑफ NaOH फाइंड करें, और जो ग्राम है वो 60 ग्राम है। ठीक है, यानी मेस कितना है, मेस 60 ग्राम है। तो मोल का फार्मूला लगाएं, मोल इज इक्वल टू मेस इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मेस। ठीक है, तो मोल हमने निकालने हैं ना, तो मोल मैं इस तरह लगा दूंगा, मेस इन ग्राम 60 है डिवाइडेड बाय मोलर मेस जो होता है NaOH का, सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो टोटल हो गया 40। ठीक है, 23 + 16 + 1 इज इक्वल टू 40। ठीक है, ये मोलर मेस हो गया। तो मेस डिवाइडेड बाय मोलर मेस, तो मेस हमारा 60 हो गया और मोलर मेस हमारा 40 हो गया। अब डिवाइड करेंगे तो 1.5 मोल हमारे पास क्या आ जाएंगे, मोल आ जाएंगे। ठीक है, हमारे पास कितने मोल आ जाएंगे, 1.5 मोल। सर ये आपके पास क्या था, जस्ट और जस्ट निकालना था, किसके लिए, अगर आपको जो है मोल निकालने हों। सिंपली अगर आपको मोल दिए गए हों 1.5 और आपको कहा होगा कि मेसन ग्राम निकालें, तो 1.5 हो, आप मोल की जगह पर पुट करें। मोलर मेस आपके पास कितना है, मोलर मेस आपके पास जनाब है 40। तो ये आपके पास आ जाएंगे 15 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 60। तो आपके पास दोबारा क्या आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि 1.5 जो है मेरे पास मोल हैं। ठीक है, और मोल को अगर मैं मोलर मेस से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेस इन ग्राम हमारे पास आएंगे। ठीक है, तो 1.5 मेरे मोल थे जो ये आए थे, अब उसी को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा मोलर मेस से, तो मेरे पास मेस इन ग्राम जो 60 उसने दिए थे वो आ जाएंगे। ठीक है, तो हम दोबारा इसी तरीके से ये भी निकाल सकते हैं, यानी कि अगर हमें मोल दिया गया हो तभी हमने ये फार्मूला लगाना है, अगर मेस इन ग्राम दिए गए हों तभी हमने ये फार्मूला लगाना है। ठीक है, अब हम एग्जांपल नंबर 2 की तरफ आते हैं, यानी 1.2 मैदान बोर्ड के। तो देखिए, अब आपको ना मेस फाइंड करना है। ठीक है, क्या फाइंड करना है,
मेस फाइंड करना है, मोल आपको दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, मोल दिए गए हैं। मोल कितने आपके पास दिए गए हैं, मोल आपके पास 0.5 हैं, ठीक है। तो मोल का फार्मूला क्या होता है, मोल इज इक्वल टू मैस इन ग्राम, मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। मैं ये शॉर्टकट लिख रहा हूँ। तो मोल मुझे फाइंड करना है 0.5। अब देखें मैस दी गए हैं, मोल आपके पास सॉरी मैस निकालना है, मोल जो है 0.5 है। अब किसके है, कैल्शियम कार्बोनेट के, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का मेस है, ठीक है। मेस किसका है, कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो है आप मोलर मेस निकालेंगे, कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 × 3 कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास टोटल जो है मोलर मेस कितना आ जाएगा, आपके पास 100 आ जाएगा, 100, ठीक है, ग्राम पर मोल। सही है जी। आपके पास कितना मोलर मेस आ जाएगा, 100, ठीक है। अब मोल की जगह पर ये लगाएंगे, मेस इन ग्राम हमने निकालना है और मोलर मेस आपके पास 100 है, तो ये इधर मल्टीप्लाई कर दो, 0.5 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 50 ग्राम, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 50 ग्राम आ जाएगा। तो सिंपली जो तरीका है आपने वो अख्तियार करना है और अपने क्वेश्चन निकालते रहने हैं। अच्छा सर, अब जो हमारा टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजेबल टॉपिक है, ठीक है। हमारे पास जो सेकंड होता है ना, हमारे पास होता है फार्मूला मोल का, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है। नंबर ऑफ क्या होता है, पार्टिकल। पार्टिकल में क्या क्या हो सकते हैं, आपके पास एटम भी हो सकता है, आपके पास मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, एंड आपके पास फार्मूला यूनिट भी हो सकते हैं, ठीक है। क्लियर है सर। नंबर ऑफ पार्टिकल को डिवाइड करेंगे किस पे, एवोगैड्रोस नंबर पे, Na से, ठीक है। एवोगैड्रोस नंबर से, यानी कि एवोगैड्रोस नंबर यानी Na से, जो कि हमारे पास 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 की इक्वल होता है। सर ये चीज़ फिक्स है, ये चीज़ फिक्स है, ठीक है। ये चीज़ क्या है, फिक्स है। अब हमने क्या करना है, हमें दो चीज़ों से कंसर्न है, या मोल से या नंबर ऑफ पार्टिकल से। अगर हमें अभी समझो स्टेप, ठीक है। स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 1, इफ़ मोल इज़ गिवन, मोल इज़ गिवन, अगर आपको मोल दिए गए हों और आपसे कहा जाए, आस्क क्या हो, पूछा जाए नंबर ऑफ़ पार्टिकल, नंबर ऑफ़ पार्टिकल में या वो पूछे कि एटम निकालें, इसके मॉलिक्यूल निकालें, ठीक है, फार्मूला यूनिट निकालें, तो आपने सिंपल और सिंपल ये फार्मूला पुट कर देना है, ठीक है। क्या करना है, ये वाला फार्मूला पुट कर देना है, ये वाला फार्मूला क्या करना है, पुट कर देना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल मैं आपको दूंगा क्या सर, एग्जांपल मैं आपको देने वाला हूँ, इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट 8 पॉइंट कितने पार्टिकल हैं, पार्टिकल कितने हैं, सर्टेन एक्सपेरिमेंट किया गया है, उसमें पार्टिकल हमारे पास 8.50 मल्टीप्लाई 10⁻25 मॉलिक्यूल आए हैं, ठीक है। मतलब मॉलिक्यूल, पार्टिकल मॉलिक्यूल है ना। वाटर वर यूज्ड कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। मोल्स हमने अब निकालने हैं। एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें इतने पार्टिकल यूज़ हुए हैं, तो आप कहता है कि आप उसके मोल निकालें, ठीक है। तो मोल का मैंने फार्मूला तो बता दिया है ना, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं, फार्मूला यूनिट भी हो सकता है, डिवाइडेड बाय Na। तो हम फार्मूला पुट करेंगे, नंबर ऑफ़ पार्टिकल हमने क्या करना है, फाइंड करने हैं, मोल हमारे पास मोल हमने फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ़ पार्टिकल दिए गए हैं, नंबर ऑफ़ पार्टिकल दिए गए हैं, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल 8.50 मल्टीप्लाई 10⁻25 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। आप इनको डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से तो 1.41 मल्टीप्लाई 10⁻2 मोल आ जाएंगे। सही है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आई होगी। अब मैं आपको एक और एग्जांपल लेता हूँ, ये तो मॉलिक्यूल के लिए हो गया, अब एटम के लिए लेता हूँ, ठीक है। हाउ मैनी Cu एटम आर प्रेजेंट इन 0.5 मोल ऑफ कापर, हाउ मैनी Cu एटम, कापर एटम हमने फाइंड करने हैं 0.5 मोल में, तो हमारे पास मोल कितने हैं 0.5। अब देखें मोल हमें दिए गए हैं, ठीक है, हमने एटम फाइंड करने हैं, हमने एटम फाइंड करने हैं, तो एटम ठीक है, डिवाइडेड बाय Na मतलब 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23, ठीक है।
अब इनको इधर लेके जाएं तो 0.5 मल्टीप्लाई 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, 10 की पावर 23। 0.5 जो है एटम आपके पास मतलब 0.5 मोल दिए गए हैं, उनको एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास एटम आ जाएंगे। यानी जितने भी अगर मॉलिक्यूल पार्टिकल फार्मूला यूनिट पूछे गए हों तो आपने मोल को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाना है। सही है, ये थे आपके जो है कुछ क्वेश्चंस। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब जो तीसरा टाइप है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपने इस पे देखना है बहुत ही केयर के साथ। सर अगर आपको क्या दिए गए हों, आपको मेसनग्राम दिया गया हो, सिर्फ और सिर्फ मेसनग्राम दिया गया हो और आपसे पूछे कि आप पार्टिकल फाइंड करें, पार्टिकल यानी मॉलिक्यूल फाइंड करें, एटम फाइंड करें या फिर फार्मूला यूनिट फाइंड करें, तब आपने क्या करना है। सर आपने फार्मूला तो सुन लिया है ना कि मोल किसके बराबर है, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल, क्योंकि उसने पार्टिकल पूछे हैं, ठीक है, तो आपने तब ये फार्मूला लगाना है। अदरवाइज़ अगर मोल सिंपल पूछे तो मेसन ग्राम डिवाइड बाई मोलर मेस लगाना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर उसने नंबर ऑफ़ पार्टिकल पूछे गए हैं। अगर नंबर ऑफ़ पार्टिकल पूछे तो आपने ये फार्मूला लगाना है, ठीक है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल डिवाइड बाई NA, ठीक है। अब अगर उसने क्या दिया गया हो, मेसन ग्राम दिया गया हो, मेसन, इस पॉइंट को समझें, ठीक है, मेसन ग्राम अगर वो दे रहा है हमें, मेसन ग्राम अगर दे रहा है तो सर इस फार्मूले में तो मेसन ग्राम है भी नहीं। देखिए ना, इस फार्मूले में मेसन ग्राम नहीं है ना। अगर नहीं है तो हमें पता है कि मोल का फार्मूला क्या होता है, मोल इज इक्वल टू मेसन ग्राम। तो हम एक और तरीका अप्लाई करेंगे ना, फार्मूला को तो आपने ओपन करना है, क्योंकि वो पागल तो नहीं है जो उसने मेसन ग्राम दिए हैं और फार्मूला हमारे पास नहीं है। मोल इज इक्वल टू मेसन ग्राम डिवाइड बाई मोलर मेस, मोल की जगह पर ये ओपन किया, ठीक है। अगर मोल ना दिए गए हों, सिर्फ मेसन ग्राम दिया गया हो, तब आपने ये फार्मूला लगाना है। अगर मोल दिए गए हों सिंपल तो ये फार्मूला लगा देना है, ठीक है। अगर मोल दिए गए हों तो आपने ये फार्मूला लगाना है। अगर मेसन ग्राम दिया गया हो और पार्टिकल फाइंड करने हो तो आपने ये फार्मूला लगाना है। इस पॉइंट को समझें, ठीक है। मोल दिए गए हों तो ये फार्मूला लगाना है। अगर मेसन ग्राम पूछे गए हों तो आपने ये मेसन ग्राम दिया गया हो और पार्टिकल फाइंड करने हो तो आपने ये फार्मूला लगाना है, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। सही है। अब मेसन ग्राम दिए गए हैं, सही है, मेसन ग्राम दिए गए हैं। अब मेसन ग्राम दिए गए हैं, मोलर मेस हमें पता होता है, ये भी हमें मालूम है, हम ये निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी हमें दिया गया है, ये भी हमें मालूम है, ये भी हमें मालूम है, तो हम ये निकाल सकते हैं। तब हम कब ये फार्मूला लगाएंगे, जब हमें मोल ना दिए गए हों, मेसन ग्राम दिया गया हो, ठीक है, मेसन ग्राम दिया गया हो। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सर क्वेश्चन ये है आपका, क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मेनी फार्मूला यूनिट आर प्रेजेंट इन 125 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, ठीक है। हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का फार्मूला CuSO4 प्लस 5H2O होता है। वो कह रहा है कि हाउ मेनी फार्मूला यूनिट, कितने फार्मूला यूनिट मौजूद हैं 125 ग्राम हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट में, ठीक है। अब फार्मूला तो हमें पता है, mass in gram divided by molar mass is equal to number of particle over Na, ठीक है। आपको mass in gram दिया गया है, mass in gram कितने हैं, mass in gram जो है आपके पास 125 ग्राम है। मोलर मेस CuSO4 5H2O का यानी कॉपर सल्फेट का मोलर मेस 250 MU होता है, ठीक है। आप निकाल भी सकते हैं, CuSO4 का मोलर मेस कितना होता है 250, ठीक है, MU होता है। हमने नंबर ऑफ़ पार्टिकल निकालने हैं, Na हमारे पास फाइंड है, ठीक है। आप वैल्यू पुट कर लें, वैल्यू क्या करें, पुट करें, मेसन ग्राम 125 है और मोलर मेस 250 है और नंबर ऑफ़ पार्टिकल हमने निकालने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल क्या करना है, निकालने हैं, और ये 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 है। सही है सर। इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर दें, जब आप इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 मल्टीप्लाई 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, इन दोनों को डिवाइड कर दें। डिवाइड करने पे आपके पास आंसर आएगा 0.5, ठीक है।
0.5। आप पहले मोल भी निकाल सकते हैं, ठीक है, पहले मोल निकाल के फिर जो है NA से मल्टीप्लाई कर दें, सही है। 0.5 मल्टीप्लाई 6.022 मल्टीप्लिकेशन की पावर 23, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास आंसर कितना आएगा? आपके पास आंसर आएगा 3.011 मल्टीप्लिकेशन की पावर 23 फार्मूला यूनिट, ठीक है। सर ये था आपके पास मोल कैलकुलेशन, ठीक है, हमने निकाल लिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आए होंगे। कल हम टॉपिक कवर करेंगे मोल कन्वर्जन, ठीक है, मोल कन्वर्जन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, कमेंट में हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। हम आपके लिए नए भी ट्रिक्स लेके आएंगे, तरीके आपको इजीली समझाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा और अपनी तैयारी कीजिएगा। खुदा हाफिज़।